समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल है न्यूबे लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज़ की। कैसे है इसका डिवीजन? 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच का। सिंस द इकोनॉमी वॉज इन ए रॉबस्ट शेप, इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे थी, कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए हैं। ओके, ऑफर मीन्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। जो कंपनियां बहुत अच्छी पोजीशन में होती हैं वो अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर भी इशू कर सकती हैं। तो फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचने को हम कहते हैं प्रीमियम पे शेयर्स को बेचना। तो इस कंपनी ने क्या किया, 10 रुपीज़ के शेयर को 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे बेचा। इसका मतलब 30 रुपीज़ पर शेयर को बेचा गया है। ठीक, आगे आपको दिया है एप्लीकेशंस फॉर 28,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। आपने इशू किए 30,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया? सिर्फ 28,000 शेयर्स के लिए। एन अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स की गई हैं, फुली कॉल्ड हैं ये। एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, कुछ डिफॉल्ट हुई है, एक्सेप्ट फाइनल कॉल नहीं मिली 2 रुपीज़ की। कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे। तो इसे हमें दिखाना है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में। और बैलेंस शीट जो कंपनीज की बनती है वो बनती है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सेम वही फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में पहले दिखाया था, उसी फॉर्मेट को आप बना लेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। उसके बाद नोट नंबर 1 डालेंगे। अब कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट में हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, ये हमारी हेडिंग रहेगी हमेशा। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमने कौन सी कैपिटल लिखी? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आप लिख लेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कितनी है? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, नॉमिनल जो फेस वैल्यू होगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आपकी कैपिटल आ गई ऑथराइज्ड 5 लाख रुपीज़ की। इसके नीचे लगा देंगे 2 लाइनें। फिर लिखेंगे इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल जो है आपकी, कितना इशू किया था आपने? इशू आपने किया 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3 लाख रुपीज़ का। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो समझनी है, दैट इज़ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल की तरफ ध्यान दीजिएगा कि हमने कैसे लिखनी है अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कितनी कैटेगरीज की बनेगी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है आपकी वो 2 कैटेगरीज की बनेगी। एक बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, और दूसरी आप बनाएंगे, यहाँ स्पेस छोड़ रही हूँ मैं, दूसरी आप बनाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों। देखिएगा यहाँ पर हमारे टोटल जो शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, जो टोटल सब्सक्राइब्ड थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्सक्राइब्ड हमारे थे टोटल 28,000 शेयर्स। ठीक है, जिनके लिए आपके पास एप्लीकेशंस आई। अब इन 28,000 में से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक गुड कैटेगरी, एक डिफॉल्टर्स कैटेगरी। डिफॉल्टर्स कितने हैं? डिफॉल्टर्स हैं 200 शेयर होल्डर्स। तो अच्छे वाले कितने हैं? गुड वाले कितने हैं? गुड वाले हैं 27,800। 28,000 में से 200 डिफॉल्टर्स निकाले तो अच्छे वाले कितने बचे? 27,800। इन्होंने पूरा पैसा दिया, फुली पेड। फुली कॉल्ड तो है ही हैं शेयर्स। ठीक है, ये फुली कॉल्ड हैं, आपके जो शेयर्स हैं फुली कॉल्ड हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पूरे जितने भी आपकी कॉल्स हैं उन तक डिमांड की है, तो ये फुली कॉल्ड हैं। 10 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू है, तो पूरी 10 रुपीज़ की डिमांड कंपनी ने की है। सो दीज आर फुली कॉल्ड।
ठीक। दूसरा कि ये जो गुड वाले शेयर होल्डर्स हैं फुली पेड भी हैं, ठीक। तो हमें इनके लिए कौन सी हेडिंग बनानी है? इनके लिए हेडिंग बनानी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की। और ये जो है 200 वाले रिमेनिंग डिफॉल्टर्स जो हैं, ये किस कैटेगरी में जाएंगे? ये जाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो इनकी कैलकुलेशन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे किया है। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं अच्छे वालों के लिए, गुड वालों के लिए 27,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू के साथ हम इनको लिखेंगे। फिर फुली कॉल्ड अप, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया? 2,78,000। दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कितने थे वो डिफॉल्टर? 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। सबसे पहले जिक्र किसका करना है? आपकी फेस वैल्यू का, ऑफ ₹10 ईच। फिर आगे लिखना है कॉल्ड अप कितना है? फुली कॉल्ड अप। अगर पूरा कॉल्ड अप है तो लिखेंगे हम यहाँ पे फुली कॉल्ड अप, ठीक है। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बना? 2000 बना। अब इसमें से हम लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर किसको बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कितने शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया? 200 शेयर होल्डर्स ने। कितने पैसे नहीं दिए? ₹2 ईच नहीं दिए फाइनल कॉल के। कितने बन गए वो? ₹400, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया तो कितने पैसे मिल गए आपको? 1600 मिल गए। अब 2,78,000 में 1600 हमने प्लस किया तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? 2,79,600। इसको हम शो करेंगे हमारे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में। यहाँ पर करंट ईयर में हमने लिखा 2,79,600। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं? इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अपॉन द शेयर्स, दैट इज व्हाट द कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे। अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ ये क्या होती है। कंपनी मे डिसाइड टू कॉल द इंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। Example, if the face value of the share allotted is ₹10 and the company has called up only ₹7 per share, in that scenario, called up capital is ₹7 per share and remaining ₹3 may be collected from its shareholders as and when needed. What is paid up capital? It is that portion of the called up capital which has been actually received from the shareholders. When the shareholders have paid up all the called up amount, the called up capital is same as to the paid up capital. आपकी जो paid up capital है वो किसके बराबर सेम हो जाएगी? called up के बराबर, अगर शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दे दिया है। If any of the shareholders has not paid amount on calls, such an amount may be called as calls in arrear, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था। Therefore, paid up capital is equal to, ये लाइन पे ध्यान दीजिए, paid up capital is equal to called up capital minus calls in arrears. इसके बाद आता है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कौन सा है? जिसकी कॉल ही नहीं अभी तक की। That portion of the subscribed capital which has not yet been called by the company. The company may collect this amount anytime when it needs further funds. तो कंपनी को जब भी जरूरत हो फर्दर फंड्स की, कंपनी वो पैसा मांग सकती है, तो उसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। जो पैसा कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है। अगर 10 रुपए में से कंपनी 8 रुपए मांग चुकी है और 2 रुपए उसने नहीं मांगे, तो वो रिमेनिंग 2 रुपए जो हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके अनकॉल्ड कैपिटल। लास्ट में है आपके साथ जो मैं डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज रिजर्व कैपिटल। What is this? A company may reserve a portion of its uncalled capital. Uncalled capital का कुछ हिस्सा कंपनी क्या कर सकती है? रिजर्व कर सकती है। क्यों? To be called up only in the event of winding up of the company. ये पैसा कंपनी सोच रही है कि तभी मंगाएंगे जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप। वाइंड अप मतलब क्लोज हो जाएगी। Such uncalled amount is called the reserve
कैपिटल ऑफ द कंपनी। किसके लिए अवेलेबल होता है ये? इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।